अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। जाओ, जहां से आया था उस रास्ता से जाओ, वापस जाओ बांग्लादेश। नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उस बंगाल की जिसको बीजेपी ने जीतने के लिए पूरा दम लगा रखा था। देखिए, अमित शाह जितने भी अपने मीटिंग्स करते थे या फिर एक जनसभा करते थे, उसमें बार बार कहते थे मैं रोहिंग्यों के लिए बाहर का रास्ता दिखाऊंगा देश से। जो बांग्लादेश से आके मतलब इनलीगल तरीके से घुसपैठ ही रोहिंग्या आके फंसे हुए हैं भारत में, इनको निकालने का काम तेज़ी से किया जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब जहाँ जहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, तो जहाँ पे जिस मतलब कंट्रोल है उनका, गृह मंत्री जी का पूरा कंट्रोल है, वैसे तो उन्हीं का कंट्रोल है, बट जब तक किसी राज्य में उनकी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री ना बैठा हो, मतलब डबल इंजन की सरकार ना हो, तब तक वहाँ थोड़ा सा इनको काम करने में कम मज़ा आ पाता है। अभी जैसे बंगाल में ये कोई एक्शन लेना चाहते तो वहाँ ममता बनर्जी जी अपना खेला होवे सीन चला देती थी, और ये कुछ कहते रहते, ममता बनर्जी सुनती ही ना थी। बस इसी का मेन ऐसा मुद्दा बना हुआ था कि ममता की सरकार गिरानी है और वहाँ पे अपना एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठाना है जिसको मैं अपने तरीके से चला सकूं, या जो मैं कहूं वो करे वो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बंगाल में पूरे प्लानिंग से चुनाव को लड़ा गया। दिग्गज लोग आए वहाँ पे, प्रचार प्रसार किए, शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए इतना मतलब प्रचार हुआ, इतनी भयंकर रैलियाँ हुई, और इसी में मोदी जी आए और वो चना बुड़ी क्या है वो सब भी खाए भाई, ठीक है। योगी जी हमारे जाके धुआंधार एकदम से प्रचार किए। जीत तो मिल गई और शानदार जीत मिली बीजेपी को पश्चिम बंगाल में। ये जीत वाकई में मतलब मैं क्यों ताली पीट रहा हूँ, मैं क्यों अपनी खुशी जाहिर कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी के लिए यही सीन था। वो मतलब उस दिन क्या ही फील की है बंगाल को जीत के। ममता दीदी जी तो खतरे में आ ही गई थी, पता ही था, उस इलेक्शन को देख के लग रहा था कि ममता की सरकार जाने वाली है। उनकी सरकार गई, अब बीजेपी की सरकार आई, तो उनका पहला टारगेट जो है वो यही है, जितने भी घुसपैठिए पुराने टाइम पे आके घुसे बैठे हुए हैं, बंगाल के रास्ते से इलीगल तरीके से एंट्री करते हैं और भारत में आके अपनी यहाँ जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एक तो पॉपुलेशन हमारे इंडिया की वैसे इतनी भरी हुई है, उसके बाद ये लोग भी आके यहीं पे यहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी रोज़गार सब छीन रहे हैं। ये बड़ी बात होती है। और इसी की डिसीजन लेते हुए अमित शाह जी ने, जैसे कि अपनी रैलियों में कहा ही था, हटाने के लिए शुभेंदु अधिकारी जी ने, आप वीडियो देख ही रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट में बोल दिया कि जो जिस रास्ते से आया था वो वहीं जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी जी यानी कि पश्चिम बंगाल के सीएम साहब कह रहे हैं, और कह ही नहीं रहे हैं, आप पिछले 2 दिन से देख भी रहे होंगे, रास्ता खोल दिया गया है। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है और उन्हें आउट ऑफ बंगाल किया जा रहा है। बहुत लोगों को इस बात से मिर्ची लगी हुई है, मतलब अपोजिशन, यहाँ जो अपोजिशन है उसको तो चाहिए होता है कि हम कहाँ से बीजेपी को लताड़ दें, कहाँ से इसको हम चढ़ सकें, लेकिन यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट की भाई। इसी बात के लिए तो सरकार बदली गई है। पब्लिक भी देख रही थी ममता बनर्जी कुछ क्लियर नहीं कर पा रही थी, वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कैसे अपने लोगों को इलीगल तरीके से भेज रहा था भारत में, और ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में क्यों आए, क्यों रहे। यहाँ पे आज अभी आप देखोगे तो सब घुसपैठिए कितने भरे हुए हैं भाई, बाहर से कितने लोग आ गए होंगे, आप हर जगह इनको देख पा रहे होंगे। ये कैसे आए, क्यों आए, बात यही, सवाल यही, और इनको भगाने का काम शुभेंदु अधिकारी जी कर रहे हैं। मेरी तरफ से तो गुड लक। एक को चुन चुन के हटाना चाहिए, जो हमारे देश का है वो हमारे देश में रहे, बाकी बाहरियों की कोई ज़रूरत नहीं है जो इस तरीके से आ रहे हैं, और वही काम शुभेंदु अधिकारी जी कर रहे हैं। बंगाल के लोगों को अब लग रहा होगा कि हाँ, उन्होंने कोई अच्छा सा सीएम चुना हुआ है। बाकी आप सभी को क्या लग रहा है कि
जो शुभेंदु अधिकारी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या फिर कुछ और तरीका हो सकता था। कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।